Assalamu alaikum. Our next topic is a very interesting one and a very popular one as well amongst the examiners. बड़े सवाल आते हैं इसमें से. It's the presidential election of the US. Let's start. अच्छा, सबसे पहले मैंने जॉट डाउन किया हुआ है बेसिक फैक्ट्स फॉर यू. 50 स्टेट्स होती हैं यूएस में और लोग वोट करते हैं. पीपल वोट इन द इलेक्शंस. ठीक है, इट इज अ डेमोक्रेसी. 2 कैंडिडेट्स होते हैं आपके फाइनल. ठीक है, फॉर इज अपनी अंडरस्टैंडिंग की आसानी के लिए ये सोच लीजिए कि 2 कैंडिडेट्स होते हैं, वन फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी एंड द अदर फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी. ठीक है. अच्छा, चौथा आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप गौर से सुनिएगा, एक डेलीगेट सिस्टम होता है वोटिंग के लिए. ठीक है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज. होता यह है कि जी फॉर इंस्टेंस हर स्टेट को नंबर ऑफ डेलीगेट्स जो है वो असाइन किए गए हैं. लेट्स सपोज न्यूयॉर्क को 10 होंगे, मैसेच्यूसेट्स को 15 होंगे, टेक्सास को 20-25 होंगे. ठीक है. लेट्स सपोज कैलिफोर्निया हैज 24 डेलीगेट्स. ठीक है, जस्ट फॉर क्लैरिटी, और 55 डेलीगेट्स. ठीक है, जो भी आपको पसंद है. ठीक है. अब होता यह है कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स जो हैं अगर कैलिफोर्निया से जीत जाते हैं, बिकॉज हर स्टेट में इलेक्शन होता है. ठीक है. अब लेट्स सपोज कि जी डेमोक्रेटिक जो कैंडिडेट है आपका, ठीक है, वो जीत गए हैं कैलिफोर्निया से, तो वो स्टेट उनकी भी. इसका मतलब है कि जितने भी डेलीगेट्स असाइंड है एक पर्टिकुलर स्टेट को, ये पहले से प्री डिटर्मिन्ड होता है. ठीक है. जितने भी डेलीगेट्स असाइंड है, लेट्स से 55 डेलीगेट्स हैं. ठीक है, तो 55 के 55 जो डेलीगेट्स हैं वो चले जाएंगे डेमोक्रेटिक पार्टी को. अगला आ जाता है न्यूयॉर्क. सपोज न्यूयॉर्क के अंदर, सिमिलरली अज्यूम न्यूयॉर्क हैज 22 डेलीगेट्स और डेमोक्रेटिक वहां से भी जीत जाते हैं, लिहाजा 22 जो न्यूयॉर्क के हैं वो भी चले गए. तो अब जी डेमोक्रेट्स के पास 77 आ गए डेलीगेट्स. ठीक है. इस तरह डेलीगेट नंबर को काउंट कर करके फाइनल जो बंदा होता है जिसके पास ज्यादा डेलीगेट्स होते हैं, द कैंडिडेट विद 270 डेलीगेट्स होते हैं, वो आपका मैजिक नंबर होता है. ही और शी विंस द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. क्यों? 538 टोटल होते हैं डेलीगेट्स. ओवरऑल यूएस के अंदर 538 डेलीगेट्स जो है वो असाइन हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है. जैसे कैलिफोर्निया के 55 है, फलाने के 10 होंगे, उसके 20 होंगे, इस तरह करके. ठीक है. तो आपको चाहिए जो मैजिक नंबर है वो कैंडिडेट को चाहिए 270. जो कैंडिडेट 270 को टच कर लेता है, दैट कैंडिडेट विंस द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ठीक हो गया. अब होता यह है कि जो नेशनल कन्वेंशन होता है, ठीक है, जनवरी के अंदर, अब पता चल गया आपको जीतना. अक्टूबर नवंबर में पता चल गया कि आपको किसने जीतना है. ठीक है, ये मैं बाद में भी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन जस्ट राइट नाउ बिकॉज ऑफ इट्स इन माई हेड. अक्टूबर नवंबर में आप समझ लें कि जी इलेक्शन हो गया है और आपको पता है कि जी हिलरी क्लिंटन जीत गई है. ठीक है. अब जो नेशनल कन्वेंशन होगी जनवरी के अंदर, वहां पे ये सारे के सारे डेलीगेट्स दोबारा से वापस आएंगे और एज इट इज वोट करेंगे. तो फॉर इंस्टेंस अगर कैलिफोर्निया के जो थे, कैलिफोर्निया से अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीती है, तो कैलिफोर्निया के जो डेलीगेट्स 55 है वो जाएंगे 55 के 55 वोट करेंगे वहां पे नेशनल कन्वेंशन में उस डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के लिए. और सिमिलरली अगर टेक्सास से 10 डेलीगेट्स टेक्सास के थे और टेक्सास से जीता रिपब्लिकन कैंडिडेट है, तो वो 10 के 10 लोग आएंगे नेशनल कन्वेंशन में वोट करेंगे. इट्स अ ट्रेडिशन दैट हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड. जो करता यह है कि जी जितने भी पहले लोगों ने कर लिया हुआ है, जितने भी स्टेट से जितने भी डेलीगेट्स जीते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एज अ ट्रेडिशन वोट करेंगे. सो कैलिफोर्निया के अगर 55 डेलीगेट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनमें से 10 जो होंगे वो कहेंगे जी हमने नेशनल कन्वेंशन में जनवरी में जाके हमने किसी और को वोट देना है. ऐसा नहीं होगा. जिस स्टेट से जो पार्टी जीतेगी उसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे सारे के सारे डेलीगेट्स. ठीक है. द डेलीगेट्स डू नॉट हैव अ पावर. द डेलीगेट्स डू नॉट हैव अ पावर. देयर ओनली फिगर हेड्स जो एक दिन उठेंगे, नेशनल कन्वेंशन होगा और एग्जैक्टली उनको पता होगा मैं फलानी स्टेट का हूं जहां से फलाना मेंबर जीत गया, कैंडिडेट जीत गया, मैंने उसी को जाके वोट देना. ठीक है. दैट्स जस्ट अ सेरेमोनियल थिंग दैट दे डू. आगे चलते हैं. अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है इलेक्शन सिस्टम के अंदर. अब प्रॉब्लम्स के पहले मैं जानना चाहूंगी इस पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर. प्रॉब्लम्स के ऊपर बाद में आते हैं. ठीक है. एवरीथिंग इज रिटन डाउन सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम है दैट स्टार्ट्स विद प्राइमरीज एंड कॉकसेस. ठीक है. प्राइमरीज और कॉकसेस जो होते हैं वो बेसिक लेवल के इलेक्शंस होते हैं विद इन ईच स्टेट, जो कि विद इन इंट्रा पार्टी होते हैं कि पार्टी के इतने कैंडिडेट्स खड़े हैं तो हमने किसको वोट देना है, जिसके पास सबसे ज्यादा डेलीगेट्स होते हैं वो जीत जाता है. अब ये जानने की बात है कि एक तो डेलीगेट सिस्टम फाइनल होता है ना आपका कि जी 538 डेलीगेट्स हैं आपके, तो कितने जो है वो गए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ, कितने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ. अब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी डेलीगेट का सिस्टम होगा. ठीक है. उनका अब ये नहीं है कि उनके कोई असाइंड डेलीगेट्स होते हैं, उनके डिफरेंट डेलीगेट्स होते हैं
डिफरेंट नंबर ऑफ डेलीगेट्स होते हैं और डेमोक्रेटिक के डिफरेंट नंबर ऑफ डेलीगेट्स होते हैं, लेकिन प्रोसेस विद इन द पार्टीज भी यही होता है कि भाई जिसके पास ज्यादा डेलीगेट नंबर आएगा फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, दैट फर्स्ट कैंडिडेट विल स्टैंड अप फॉर द इलेक्शंस। ठीक है, तो उनका भी एक सेरेमोनियल जो चीज होती है, फॉर इंस्टेंस अगर डेमोक्रेटिक पार्टी में सबसे ज्यादा जो डेलीगेट्स मिले हैं वो लेट्स से हिलरी क्लिंटन को मिले हैं, ठीक है, अब हिलरी क्लिंटन जो है अब उसका भी एक सेरेमोनियल ट्रेडिशन होगा, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन जो होता है। अब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के अंदर जब वो सेरेमनी होगी, जब वो आएगी और वो सारे के सारे डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, ठीक है, वो फिर रिस्पेक्टिवली वोट करेंगे। अगर कैलिफोर्निया से लेट्स से आप ज्यादा डेलीगेट्स उसके हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मेंबर के, ठीक है, मेंबर ए के, तो वो मेंबर ए को जाके वोट करेंगे। टेक्सास से अगर मेंबर बी जीता है तो मेंबर बी के जो डेलीगेट्स हैं टेक्सास में से वो उसको जाके वोट करेंगे। तो इस तरह कर आके जो बेसिकली व्हाट यू नीड टू नो इज कि जो नेशनल लेवल पे हो रहा है एग्जैक्टली वही रेप्लिकेट होता है इंट्रा पार्टी लेवल पे भी, पार्टीज के अंदर भी वही डेलीगेट सिस्टम होता है। ठीक हो गया। अब कुछ ऐसे डेलीगेट्स होते हैं जिनको सुपर डेलीगेट्स बोलते हैं, इट शुड बी ओरे। सम डेलीगेट्स हैव द पावर ऑफ मल्टीपल, उनके पास मल्टीपल वोट्स की पावर होती है पार्टी के अंदर, उनको सुपर डेलीगेट्स बोलते हैं। वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लोग होते हैं, जिस तरह कोई एक्स प्रेसिडेंट है, जिस तरह ओबामा अगर सुपर डेलीगेट हो गया, वो अब वोट कर देगा। लेट्स से अगर उसने जिस भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को वोट करना है तो उसके वोट ज्यादा होंगे, ठीक है, उसका डेलीगेट नंबर ज्यादा होगा। ठीक हो गया। ये चेयरमैन होते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स होते हैं, इस तरह के लोग। अब प्राइमरीज और कॉकसेस होता क्या है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स अब क्योंकि उन्होंने हर स्टेट में जाना है, हर स्टेट में वो इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है इंट्रा पार्टी, तो दे विल गो टू एवरी स्टेट फॉर द पार्टी टिकट, फॉर विनिंग द पार्टी टिकट। अच्छा, सिर्फ जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं ऑफ अ पार्टी वो वोट कर सकते हैं एक कैंडिडेट के लिए फ्रॉम देयर पार्टी। सो हर स्टेट का जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। एक कोई स्टेट फॉर एग्जांपल लेट्स से कैलिफोर्निया का ये सिस्टम है कि वहां पे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के ना, आप वो डिक्लेयर करते हैं कि जी मैं डेमोक्रेटिक पार्टी का हूं, मैंने फलान उसके लिए मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब कुछ स्टेट्स का ये सिस्टम होता है कि जब रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं पार्टीज के वही वोट करते हैं, कुछ स्टेट्स में सिस्टम नहीं होता, तो जो जिस कैंडिडेट को वोट करने का दिल करता है वो कर देता। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वो भी अगेन दिस आल्सो द इंट्रा पार्टी सिस्टम आल्सो गोस थ्रू अ डेलीगेट सिस्टम वेयर द कैंडिडेट फ्रॉम ईच पार्टी हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स ही और शी विंस द पार्टी इलेक्शन। ठीक है, फिर उसके जो डेलीगेट्स होते हैं वो आते हैं डीएनसी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में आते हैं टू वोट फॉर द इलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक हो गया। ये इलेक्शन खत्म होता है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, टोटल जो आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जहां पे द टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स आर काउंटेड फ्रॉम ईच स्टेट। फिर जब जून जुलाई में लेट्स से स्टार्ट होता है ये डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन वगैरह, ठीक है, स्टेट्स में कैंडिडेट का पार्टीज के अंदर कैंडिडेट जब सेलेक्ट हो गए, ठीक है, डेमोक्रेट का एक आ गया, रिपब्लिकन का एक आ गया, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इनके इलेक्शन होते हैं। एक टाइमलाइन होती है जब फिर दोबारा से डेलीगेट सिस्टम आता है जहां पे सारी जो स्टेट्स होती हैं वो वोट करती हैं। ठीक हो गया, लोग वोट करते हैं और उसके हिसाब से जितने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से फिर पता चलता है कि फलानी स्टेट में ओहायो में जी रिपब्लिकन पार्टी जीत गई है इस बार, तो उसके डेलीगेट्स फिर नेशनल कन्वेंशन में आएंगे जनवरी में। ठीक है, अब अक्टूबर नवंबर में आपको विनर तो पता चल जाता है, तो विनर ऑफ द डेलीगेट काउंट जिसके पास सबसे ज्यादा डेलीगेट होते हैं, विच इज जो 270 को क्रॉस कर जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट। फिर नेशनल कन्वेंशन टेक्स प्लेस इज जनवरी वेयर ऑल द डेलीगेट्स पार्टिसिपेट एंड देन वोट। ठीक है, अब एक जो स्लाइड रह गई है वो ये है प्रॉब्लम्स के इलेक्शन सिस्टम के। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन पॉपुलर वोट एंड द डेलीगेट सिस्टम। मैं बताती हूँ कैसे। सो फॉर इंस्टेंस पॉपुलर वोट ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे कैलिफोर्निया ले लें, कैलिफोर्निया के अंदर 55 डेलीगेट्स है, ठीक है, और आप कहते हो कि कौन सी पार्टी जीती है, डेमोक्रेटिक पार्टी जीती है। अब कैलिफोर्निया के अंदर हो सकता है कि 5 लाख जो थे लोगों ने वोट किया डेमोक्रेट्स के लिए, 4 लाख लोगों ने वोट किया रिपब्लिकन के लिए। ठीक हो गया, जाहिर है डेमोक्रेट्स जीत गए और जितने डेलीगेट नंबर थे वो चले गए। अब सिमिलरली आप टेक्सास को ले लो, टेक्सास में अगर रिपब्लिकन जीता है तो 4 लाख ने वोट किया रिपब्लिकन के लिए और 1 लाख ने वोट किया डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेट्स जो है वो काफी बड़े मार्जिन से हार गए। अब जब आप टोटल करोगे पॉपुलर वोट को, पॉपुलर वोट भी टोटल होता है, तो 4 लाख, फिर यहाँ पे 4 लाख, 8 लाख हो गए। लेट्स सपोज अमेरिका में सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया और टेक्सास। ठीक है, अब दोनों को मिला के अमेरिका में टोटल रिपब्लिकन जो पॉपुलर वोट है वो है 8 लाख और जो डेमोक्रेटिक का टोटल वोट है वो है 6 लाख। तो इट इज पॉसिबल
लेकिन टेक्सास के जो डेलीगेट्स हैं ओवरऑल वो 10 है। तो इट इज पॉसिबल कि डेलीगेट काउंट में डेमोक्रेट्स जीत गए, तो प्रेसिडेंट जो है वो डेमोक्रेट्स का बन गया, लेकिन पॉपुलर वोट को जब हमने ऐड किया तो पॉपुलर वोट रिपब्लिकन्स का ज्यादा बना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो इट इज पॉसिबल टू हैव अ हायर पॉपुलर वोट बट नॉट विन डेलीगेट्स में। और हिलरी क्लिंटन के साथ होता, शी हैड द हाईएस्ट वोट मार्जिन इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। वो पॉपुलर वोट से जीती थी बट डेलीगेट काउंट ज्यादा था रिपब्लिकन्स का, विच इज व्हाई ट्रम्प जीत गया। ठीक है, दूसरा मसला। अब मसला ये कि वो कहता, पहले मसले की तरफ वापस आते हैं कि पॉपुलर सोवेरेनिटी कहा जाता है, ठीक है, अमेरिका को, लेकिन पॉपुलर वोट को कंसिडर नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। दूसरा मसला ये है कि अगर आप 11 बड़ी स्टेट्स को पे जीत जाओ, जिसके ज्यादा डेलीगेट नंबर जिसका ज्यादा है, और आप बाकी 39 में से हार जाओ, यू स्टिल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्यों? क्योंकि जो 11 बड़ी स्टेट्स है उनका डेलीगेट नंबर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो 270 को टच कर जाता है। अगेन ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, बिकॉज कैंडिडेट्स फिर फोकस सारी स्टेट्स पे नहीं करेंगे, फिर वो फोकस बड़ी वाली स्टेट्स पे करेंगे, स्विंग स्टेट्स पे करेंगे। स्विंग स्टेट्स वो होगी जहां पे आपको नहीं पता होता कि भाई किस पार्टी की बहुत वो होती है, मिडिल ग्राउंड होती है, आपको नहीं पता कि इट्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट और रिपब्लिकन स्टेट। ठीक है, तो अपनी सारी एफर्ट्स आपकी उधर होती है। अच्छा, फिर अगेन कैंडिडेट्स डू नॉट फोकस ऑन एवरी स्टेट। फिर आ जाते हैं फाउंडिंग फादर्स का माइंडसेट कि जी जब ये इलेक्शन सिस्टम बना था तो क्या सोचे थे अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स। द फाउंडिंग फादर्स दे वर ऑफ एन एलीटिस्ट माइंडसेट, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली उनको लगता था कि जो कॉमन मैन है वो अपने लिए वोट नहीं कर सकता सही। तो फाउंडिंग फादर्स क्या करते, इसीलिए डेलीगेट सिस्टम आया था कि डेलीगेट्स बड़े एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट होते थे, जो उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को देख के, एक्सपीरियंस को देख के सिलेक्ट होते थे। बड़ा एक हाई फाई प्रोसेस था। ये सिर्फ फिगर हेड्स नहीं थे, पपेट्स नहीं थे, इनका एक्चुअली काम होता था। वो करते क्या थे कि वो डेलीगेट्स को लोग वोट करते थे डेलीगेट्स के लिए, ठीक है, और फिर डेलीगेट्स जो है नेशनल कन्वेंशन में जाके अपनी मर्जी से इलेक्ट करते थे। तो इट वाज पॉसिबल एट दैट पॉइंट कि जनवरी में लेट्स से अगर आपका फाइनल इलेक्शन है तो आप अपनी मर्जी से वोट करो, तो जनवरी तक डिसाइड नहीं होता था कि कौन प्रेसिडेंट है, फॉर इंस्टेंस। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब कुछ चेंज हो गया था। डेलीगेट्स जो है अब सिर्फ दे आर बाउंड टू ओनली वोट फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट जो उनकी स्टेट से जीता होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन, आखिरी जो है मसला वो ये है कि बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ वोटिंग थ्रू डेलीगेट्स, जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती लोगों की, क्योंकि पॉपुलर वोट कोई और जीतता है लेकिन डेलीगेट सिस्टम से कोई और जीत जाता है। ठीक है, these are some of the issues of the election system. I hope this video was useful. Good luck if a question comes in the presidential system, because it's very easy. एक बार आप go through करो तो आपको समझ आ जाएगा how America operates. Thank you so much.